बॉलीवुड तो सो रहा है कितने टाइम से। जागिए, पुष्पा आ गई आपको उठाने के लिए और देखिए किस तरह का व्यापार कर रहा है। रोज आपको झटके लग रहे हैं कलेक्शन देखकर, आपके पसीने छूट रहे हैं। अगर हमारे एक्टर्स को ये कहानी सुनाई गई होती ना पुष्पा राज की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो एक्टर्स हमारे जो बैठे हैं बॉलीवुड में, उनमें से अधिकतम लोग कहते हैं ये जिस दरवाजे से आप आए हैं ना उसी दरवाजे से वापस चले जाइए। अल्लू अर्जुन न सिर्फ एक बहुत बेहतरीन एक्टर है बल्कि एक करेजियस, एक ब्रेव एक्टर। हमें बहुत कुछ अनलर्न करना बाकी है और बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मैं समझ रहा हूं क्यों मुस्कुराहट है। दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि हम किस पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो नॉन हॉलीडे, नॉन फेस्टिवल के दौरान रिलीज हुई है और इस फिल्म ने देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है पुष्पा द रूल, पुष्पा 2, और इसने बॉक्स ऑफिस पे सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है बनाते हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आइए सर से जानते हैं सर का क्या ओपिनियन है। सर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं पुष्पा 2 के बारे में कहूँ। जिस तरह से पुष्पा 2 यानी पुष्पा राज कर रही है टिकट खिड़की पर, लोगों के दिलों पर, इससे पहले ऐसा फिनोमेना देखा नहीं गया है हिंदी सिनेमा की बात करें तो। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये फिल्म कई बातों में हमें एक सीख देती है। कई बातों में हमें, हमारी खासकर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक लेसन है एक, कि भाई आप देखिए इस तरह की फिल्में भी जो अधिकतम एक्टर्स कहते हैं कि भाई ऐसी फिल्में कौन देखेगा, ऐसे एक्टर, ऐसी स्क्रिप्ट को कौन, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। बट जिस तरह से उनके दिमाग में एक ब्लॉक्स हैं कि हमें ऐसी फिल्में नहीं करनी है, उनकी सभी के जुबान पे ताले लग गए हैं। और बड़े से बड़े एक्टर्स और बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स के लिए अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई आपको इस प्रकार का बिजनेस करना है उस नंबर की रेस में रहने के लिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि आपका जो पिछला शुक्रवार है और उस वक्त जो आपके नंबर्स आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप किस पोजीशन पे हैं। आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 10 है, ये सब वो शुक्रवार डिसाइड करता है। और पुष्पा के बारे में क्या कहने भाई, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, सारे रिकॉर्ड मतलब फास्टेस्ट 100 करोड़ तो खैर तो भूल जाइए। मैं आपको बताऊं, पहली बार मैं स्क्रीन में देखकर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं किस तरह के रिकॉर्ड्स। मैं आपको मेंशन कर दूं दोस्तों, हाईएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड है 72 करोड़। बिल्कुल। फर्स्ट 3 डेज का रिकॉर्ड है 205 करोड़। हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड है 291 करोड़ इन जस्ट 4 डेज। हाईएस्ट ओपनिंग वीक का रिकॉर्ड है 433.50 करोड़ इन जस्ट 7 डेज। ऑफ कोर्स फास्टेस्ट फिल्म टू एंटर 250 करोड़ 4 डेज। फास्टेस्ट फिल्म टू एंटर 300 करोड़ 5 डेज। 400 करोड़ इन 7 डेज। 500 करोड़ इन 10 डेज। उसके अलावा हाईएस्ट सेकेंड वीकेंड 128 करोड़, हाईएस्ट सेकेंड संडे 54 करोड़, हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे 46.50 करोड़, और अब तक सिर्फ 11 दिनों में टोटल 561.50 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। और यही नहीं, प्रोड्यूसर्स फिगर की अगर बात की जाए तो 1409 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 11 डेज के अंदर। ये रिकॉर्ड मैंने आपको गिना दिया। देखिए, मैं अभी इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहूंगा। मैं अभी कलेक्शन देख के आ रहा हूँ ओवरसीज के, क्योंकि जो रेंट ट्रैक पे कलेक्शन आते हैं वो अभी मैं चेक कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ बड़ी से बड़ी फिल्में हिंदुस्तान में जब वो 100 करोड़ करती तो बहुत खुश होती है। इसने सिर्फ यूएस और कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका मार्केट जिसे हम कहते हैं, 105-110 करोड़ क्रॉस किया है। वाह! सिर्फ ये दो ओवरसीज की, ये दो कैटेगरी, ये दो कंट्री। एक फॉरेन फिल्म है वहां पर सर, बताइए। और वहां पर ये कहा जाता है या सॉरी, हमारे यहाँ ये कहा जाता है बॉलीवुड में कि मसाला फिल्में विदेशी मुल्कों में चलती ही नहीं है। तो फिर ये कैसे चल गई? इससे पहले जवान कैसे चल गई? तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत कुछ अनलर्न करना बाकी है और बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस तरह से
एक ही बस देखते आ रहे हैं कि बस यही फिल्में चलती, यही नहीं चलती। पुष्पा ने वो सारे जो मिथ्स हैं, जो सोच है, उसको क्रॉस मारा है और उसे कहा है कि देखिए इस तरह की बिजनेस हो सकती है, बशर्ते आप उन्हें देसी एंटरटेनमेंट दें और ग्रिपिंग कंटेंट दें। और जो मासेस को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई जाती है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, अगर वो दर्शकों ने एक्सेप्ट कर लिया तो। हमारे यहाँ क्या है, हम कोलाबा टू बैंड्रा या बैंड्रा टू वर्सोवा टाइप की फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में, और यही कारण है कि हमारी फिल्मों को गिने चुने मल्टीप्लेक्सेस में, गिने चुने सिनेमाघरों में या गिने चुने शहरों में के अलावा कोई देखना पसंद नहीं करता। और यही कारण है कि साउथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो उसी बात पे अटल हैं कि भाई हमें ये फिल्में बनानी है, हमें एंटरटेन करना है। हम एंटरटेनमेंट करना तो भूल ही गए। मैं जब बड़ा हो रहा था 1970s और 80s में, तब मैंने नोटिस किया था कि भाई वो मसाला फिल्में ही चलती थी। हम उस दौर को भूल चुके हैं, हमने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया कि बट क्यों, क्या सोच आ गई है। मतलब मैं ये हैरान हूं कि हमने शोले या अनगिनत ऐसी फिल्में, खैर मैं ये नहीं बोलूंगा, डॉन, कस्मे वादे, अमित जी की, धर्म जी की फिल्में, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, ये विनोद खन्ना, ये वेटरन्स थे उस वक्त और ये मतलब माहिर थे वो नंबर्स देने में, और दर्शक उन्हें पसंद करते थे। आज की पर हम वो सिनेमा भूल चुके हैं, हमने इरेज कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई फिल्में देखना नहीं चाहता। और आजकल जो एक्टर्स के इर्द गिर्द जो लोग बैठते हैं ना, है ना, जो उनको जो एडवाइस देते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, भाई उनको तो मैं क्या कहूं। ऐसी भ्रष्ट बुद्धि अगर आपके साथ में हो तो ऐसी फिल्में आप वही करेंगे जो करते आए हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लू अर्जुन को शाबाशी है। अल्लू अर्जुन न सिर्फ एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, बल्कि एक करेजियस, एक ब्रेव एक्टर है। क्यों? ही इज अ गुड लुकिंग मैन। पर देखिए वो क्या गेटअप में आते हैं पूरी पिक्चर में। उन्होंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि मुझे 6 पैक एब्स दिखाने हैं। आपने फिल्म देखी है जरूर, उन्होंने अपने मसल्स नहीं दिखाए, उनकी शर्ट नहीं फट रही है और वहां पर मसल्स नजर नहीं आ रहे हैं, 6 पैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक्चुअली कई जगह प्लम्प नजर आए हैं क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड है, वरना इज अ वेरी फिट गाय और एट द सेम टाइम गुड लुकिंग गाय। बट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इस रूप में ढाला है, इस सांचे में ढाला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दूसरी बात, अगर हमारे एक्टर्स को ये कहानी सुनाई गई होती ना पुष्पा राज की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो एक्टर्स हमारे जो बैठे हैं बॉलीवुड में, उनमें से अधिकतम लोग कहते हैं ये जिस दरवाजे से आप आए हैं ना, उसी दरवाजे से वापस चले जाइए। उस राइटर को कहते हैं, उस डायरेक्टर को कहते हैं। ऐसी फिल्में देखेगा कौन, ऐसी फिल्में करेगा कौन? दूसरी बात, अगर गलती से किसी एक एक्टर ने हाँ भी कह दिया होता ना, तो उसने स्क्रिप्ट में इतने चेंजेस कराए होते, सेट पे जाके अलग चेंजेस कराए होते। ये डायलॉग नहीं, ऐसा नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगा, साड़ी पहन के डांस करना है, साड़ी पहन के क्लाइमैक्स करना है। अरे बाप रे, इतने नाटक होते उस एक्टर के पूछिए मत। और अगर वो फिल्म किसी तरह कंप्लीट भी हो गई होती, तो वो एडिटिंग टेबल पे जाके उसे सारे कट ये निकालो, वो निकालो, वो एक्टर के बजाय एडिटर बन जाते हैं। और जो डायरेक्टर का विजन क्या था, राइटर का विजन क्या था, जो उन्होंने लिखा था, और जो पर्दे पे नजर आ रहा है, वो दो अलग अलग चीजें होती। शाबाशी है सुकुमार को जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, डायरेक्टर है। शाबाशी है अल्लू अर्जुन को जो इस फिल्म के एक्टर, नायक है, नायक नहीं कहूंगा, महानायक है, कि उन्होंने इस तरह की लाजवाब अदाकारी दी है, अपने आप को उस डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दिया है कि जो आप कहेंगे मैं एग्री करता हूं, हम इसी ट्रैक पे चलेंगे और इसे दर्शाएंगे। और यही इस फिल्म की जीत है, और ये एक वेकअप कॉल है। बॉलीवुड तो सो रहा है कितने टाइम से, जागिए, पुष्पा आ गई है आपको उठाने के लिए। और देखिए किस तरह का व्यापार कर रहा है, रोज आपको झटके लग रहे हैं कलेक्शन देखकर, आपके पसीने छूट रहे हैं, आई एम श्योर। बट अगर अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे?
अगर आप वही चुनिंदा मल्टीप्लेक्सेस, चुनिंदा सिनेमाघरों को, चुनिंदा क्रिटिक्स को ध्यान में रखकर फिल्में बनाएंगे तो आपका रेशियो वही रहेगा 95% डिजास्टर्स और 5% बेयरली हिट से कवरेज फिल्म्स। वो दौर हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं जब हमारा हिट और फ्लॉप का रेशियो बहुत अच्छा हुआ करता था, और मुझे याद है वो दौर भी। बट आई होप अभी हम गिरकर संभल जाएं, ना कि गिरकर फिर गिरने की कोशिश करें। आपने इस फिल्म के स्क्रिप्ट की बात की। खुशकिस्मती तो ये है कि बॉलीवुड वालों के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं गई, तभी ये जो फिल्म है इसकी कहानी है हम एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी में एक चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग ये देखा सर, जो हमारा इंडिजिनस कल्चर है उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है और लोग चेरिश कर रहे हैं। चाहे वो जतरा का सीन हो, चाहे और भी दूसरे जो सीक्वेंसेस हो, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हैं, एंजॉय किया है सर। एक हिसाब से थिएटर पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसी जगह पर मंदिर बन गया है, सेलिब्रेशन का एक अड्डा सा बन गया है। इस तरह का फिनोमेना मैंने देखा है इस बार। उस पर क्या कहेंगे, जिस हिसाब से हमारे इंडिजिनस कल्चर को एम्फेसिस किया जा रहा है हमारे साउदर्न इंडिया की सिनेमा में? देखिए, मैं आपका सवाल को अलग रखकर एक जवाब देना चाहूँगा। इस पिक्चर का जो इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे कि आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देख ली है पिक्चर डेफिनेटली, बट जिन्होंने नहीं देखी है सॉरी। एक सीन है जहाँ पर वो अल्लू अर्जुन का इंट्रोडक्शन है, जो उल्टे लटके हैं वो और काफ़ी देर तक और एक्शन कर रहे हैं। मैं अगेन इधर एक और बात कहना चाहूँगा कि डेडिकेशन देखिए। वो चाहते तो बॉडी डबल को ले सकते थे, डुप्लीकेट को ले सकते थे, एक एक्शन स्टंट मैन को ले सकते थे कि आप ये कर लीजिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्वयं किया है वो, और बहुत डिफिकल्ट है। सिमिलरली जो आपने यात्रा सीक्वेंस का जिक्र किया, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है, बहुत इंटरवल के बाद आता है और फिर फाइट भी होती है उसमें, और क्लाइमैक्स से पहले भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट, उनके हाथ और पैर बांध दिए बिल्कुल, और वो हाथ पैर बांधने के बावजूद और उन्होंने खुद सारे सीक्वेंसेस किए हैं सर, खुद किए उन्होंने, बिल्कुल, और साड़ी पहनकर। हाँ, और बताइए, मतलब अगर कोई और एक्टर होता तो वो शायद मना भी कर देता, बट ये एक अपने आप को डायरेक्टर के सामने सरेंडर करना, उसके विजन के सामने सरेंडर करना और कहना कि मैं ज़रूर करूँगा। देखिए, आप ऑडियंस को तो बाद में देख रहे हैं, ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करेगी आप वो बाद में देख रहे हैं, बट आपके सेट पे 1000 लोग होते हैं, शायद 700-800 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं। उनके सामने ये लगातार करते जाना और बेझिझक करना, वो भी एक बहुत गट्स की बात होती है, एक करेज की बात होती है। तो जब मैं अल्लू अर्जुन को कहता हूँ ये बात, उनके बारे में ये कहता हूँ कि ये एक बहुत शानदार अभिनय है और एक बहुत, दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी ब्रेव एक्टर, अ वेरी करेजियस एक्टर। और यही बात जब मैंने फिल्म देखी थी गुरुवार को तो फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने वेडनेसडे को देखी थी, बुधवार को, और मैंने मीडिया स्क्रीनिंग से पहले देखी थी, प्राइवेट स्क्रीनिंग में। तो मैंने उसके बाद मेरी अर्जुन से बात हुई थी, अल्लू अर्जुन से, तो मैंने उन्हें एक बात कही थी जो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा और जो मैंने लिखा भी है कि उनकी ये परफॉर्मेंस टेक्स्ट बुक समान है। टेक्स्ट बुक समान इसलिए क्योंकि इस रोल में ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्शन नहीं किया है, उसमें ड्रामा भी है। एक इंटरवल पॉइंट पे जो एक इम्पॉर्टेंट सीन है, विलन के साथ कन्फ्रंटेशन, और किस तरह से वो गाड़ी घुमा के वापस आते हैं, वो सीन है। या फॉर दैट मैटर एक एंड से पहले एक सीन है जब उनका ब्रदर आया है और वो टूट जाते हैं और रोते हैं, जो इमोशनल सीन है वो, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। और जब मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट बुक है, हर एक्टर को देखनी चाहिए ये परफॉर्मेंस, इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक एक्टर को किस तरह से इस पात्र को निभाना चाहिए, एक एक्टिंग क्या होती है, आप देखिए। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जब 1970s और 1980s में अमिताभ बच्चन जी भी टॉप पे थे, नंबर 1 थे वो, ही वॉज नोन एज द एंग्री यंग मैन, और वो दौर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। रवि, उनके कोई 6 पैक एप्स नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस बोलती थी, उनकी नज़रें बोलती थी, उनके डायलॉग्स बोलते थे, उनकी
उनका साइलेंस बोलता था। कभी कभार साइलेंस, चुप रहना भी बहुत कुछ बोल जाता है। अल्लू अर्जुन के कई सीन्स में वो चुप रहे हैं, चुप बैठे हैं, बट उनकी नज़रें कह रही हैं, उनकी नज़रें बातें करती हैं। तो उस तरह की जो पावरफुल इंटेंस परफॉर्मेंस है, उसको, उस एक्टर को शाबाशी है। उनकी जितनी, जैसा कि मैंने कहा, सारे अवार्ड्स अल्लू अर्जुन को जाने चाहिए इस साल। रिजर्व ऑल द अवार्ड्स फॉर हिम। ही इज सो परफेक्ट, ही इज सो फैंटास्टिक इन द फिल्म। एंड मतलब जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, मेरे पास वो सही अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए, और जितनी भी मैं तारीफ करूंगा शायद कम होगी। राइट। और मैं कल की मैं बात बता रहा हूँ, मुंबई का एक चित्रा सिनेमा है, वहाँ पर गया था, सिंगल स्क्रीन थिएटर है। उसके अलावा थोड़ी देर बाद मैं रीगल सिनेमा में भी गया था। अच्छा। और हमेशा, मैं तो पिछले 12 दिनों से कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था जो आजी होती, जो दादी होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, सब सज धस कर, गजरा बांध कर, परिवार सहित फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। क्या देखेंगे? पुष्पा। झुकेगा नहीं जी। ऐसी सिनेमा जो परिवार को भी, हाँ जी, बुजुर्गों को भी खींच कर ले आ रही है थिएटर में सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यही लैकिंग है बॉलीवुड में, कि हमारी फिल्में, हम या तो यूथ जा रहा है, ऐसा मैं किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए नहीं देखता हूँ सर, कि सज धस कर आप जाएंगे थिएटर में, चलो हम फिल्म। वो राष्ट्रीय की फिल्में में हम देखते थे कि वो परिवार सहित अपने लोग जा रहे हैं, बट वो एक अलग सिनेमा है। मास सिनेमा में परिवार का आना, हमारे घर की जो बहन है, माता है, उनका आना और वो परिवार सहित वो फिल्म देखना और अप्रिशिएट करना, एक मसाला फिल्म, एक देसी एंटरटेनर। तो वही तो मैं कहता हूं कि ये देसी एंटरटेनर है। इस फिल्म से हमें कई सीख लेनी चाहिए। देसी एंटरटेनमेंट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। आज जो व्यापार है इस फिल्म का, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों क्षेत्रों में, और न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि विदेशी मुल्कों में भी ये फिल्म, वो कहते हैं ना कि नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। तो जिस तरह से ये फिल्म दौड़ रही है, मैं नहीं करूँगा चल रही है, दौड़ रही है, छलांगे मार रही है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, क्या कहने। आज 550 करोड़ हो गया है और 600 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है। स्त्री का रिकॉर्ड तोड़ेगी और उसके बाद नंबर 1 फिल्म। और एक डब फिल्म सर, एक डब फिल्म। बिल्कुल, सोचिए। बट कभी कभार मैंने हमेशा नोटिस किया है कि सिनेमा अगर आपका बहुत स्ट्रांग हो ना, तो लोग ये नहीं देखते कि ये डब फिल्म है, ये इसका हीरो कौन है, इसकी हीरोइन कौन है। उन्हें अगर पसंद आ गई फिल्म तो वो बोलते हैं ना कि अपना दिल खोल देते हैं और उसे एम्ब्रेस कर लेते हैं। और यही पुष्पा 2 के साथ हो रहा है। देखिए, अगर फिल्म कमज़ोर होती ना तो ये पहले दिन ही आग की तरह आग फैल जाती है बात। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास सोशल मीडिया है। आज की तारीख में लोग इमीडिएटली व्हाट्सअप कर लेंगे, अपने दोस्त को बता देंगे, या कोई ग्रुप में डाल देंगे, या अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डाल देंगे, या फोन पे बता देंगे, अरे मत देखना, पिक्चर अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है। तो एक फिल्म या तो गिरती है या संभलती है, या तो आसमान की वो जो कहते हैं बुलंदियों को छूती है। पुष्पा जिस तरह से व्यापार कर रही है, अगर ये कमजोर फिल्म होती ना तो दूसरे दिन गिरावट आ जाती। ठीक है, मैं मानता हूँ एडवांस बुकिंग बहुत तगड़ी थी, तो तीसरे दिन चौथे दिन अच्छा रहता, बट उसके बाद सोमवार से, मंडे से इस फिल्म के कलेक्शन में, आंकड़ों में बिल्कुल बढ़ोतरी के बजाय गिरावट देखी जाती। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इसको यूनानिमसली प्रेज मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशी मुल्कों में भी ये नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, कमाल का बिजनेस कर रही है, और लोग चकित रह गए हैं। दे आर सरप्राइज्ड कि ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, वो भी एक एंटरटेनर के साथ। रोज आप जब अपडेट देते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, क्या रिएक्शन होता है सर? बस मैं क्या सोचकर आप पोस्ट करते हैं? देखिए शाम तक आपको थोड़े ट्रेंड्स मालूम पड़ जाते हैं, और कई सर्किट के आपको फिगर्स भी आ जाते हैं। फाइनल फिगर आता है। हाँ, फाइनल फिगर आता है 54 करोड़। वो मॉर्निंग में आपको एक एस्टीमेट मिलता है। मॉर्निंग में आपको एक एस्टीमेट, डिस्ट्रीब्यूटर्स इस टेरिटरी का आ गया, इस टेरिटरी का आ गया, इस बहुत खुशी मिलती होगी सर। बहुत खुशी मिलती है। अरे मैं अब फाइनल ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूं। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि देखिए, आपको ऐसी, आप मुझे बताइए, अगर आपको अच्छी खबर सुनाने का मौका मिले तो आपको भी वो खुशी, अंदरूनी खुशी मिलती है कि आप वो अच्छी खबर सुना रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव
खबर सुनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दिल में और खासकर सिनेमा के बारे में, और हम आप और मैं दोनों सिनेमा प्रेमी हैं, तो हमें दिल में एक थोड़ी सी खटास होती है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सा कि भाई क्यों नहीं चली फिल्में, और लगातार फिल्में अगर नहीं चलती तो वो एक परेशानी की वजह बन जाती है। पुष्पा के आंकड़े तो ऐसे हैं कि क्या कहने। इस फिल्म ने पूरी साल भर की जो भी कसर थी ना, एग्जिबिटर्स के चेहरे पर मैं हंसी देख रहा हूँ, उनके चेहरे की सारी जो मायूसियत थी सभी को दूर कर दिया है। मैं चाहे हमारे केटी गैलेक्सी, हमारा तो 18 शो चला एक दिन मनोज देसाई जी ने, या फिर चित्रा सिनेमा, या फिर रीगल सिनेमा। हाँ जी, मैं इनफैक्ट हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो एग्जिबिटर्स है, पटना के एग्जिबिटर्स है, मैं उनके भी इंटरव्यू देख रहा था, चेहरे पर खुशी है। बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि खुशी, पहले क्या होता था कि जब मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में चलती थी तो ये नेशनल चेन्स या मल्टीप्लेक्सेस वाले खुश हो जाते थे। बट जो अधिकतम एग्जिबिटर्स हैं, जो सिंगल स्क्रीन्स हैं, देखिए व्यापार ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, बड़े शहरों के बाहर भी बहुत व्यापार है, जो हाल ही में जवान ने साबित किया, एनिमल ने फिर साबित किया, स्त्री 2 ने किया, और अब ये फिल्म कर रही है। तो हमें उस ऑडियंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो अधिकतम ऑडियंस है और जो हमारी फिल्मों को वाकई में कामयाबी की ओर लेके जाती है। हम उन्हें इग्नोर करते आए हैं, लगातार इग्नोर करते आए हैं। पता नहीं प्रोडक्शन हाउसेज में ऐसे कौन इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं जो पता नहीं सोचते हैं कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए और ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं ना, उनकी तो बोलती बंद हो गई होगी। मैं आपको बताऊं, एस राजामौली सर की मैं बात बताऊं, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। वो किसी भी फॉरेन कंट्री के किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में वो नहीं गए हैं पढ़ाई करने के लिए। सुकुमार सर के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फॉरेनर्स हैं ना, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो एस राजामौली सर की फिल्म मेकिंग के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि हमारे इर्द गिर्द, ये चाहे स्टार्स हो या फिल्म मेकर्स हो, जो भी हो, इर्द गिर्द ये जो फॉरेन फिल्म मेकिंग का, या फिर वो जो आइडियोलॉजी होती है, या फिर जो भी पढ़ाई होती है सर, उसके थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, क्योंकि उनका जो परवरिश है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वहाँ से मिला होगा। और यही वजह है कि जब इंडिजिनस कल्चर की बात आती है, रूटेड कहानी की बात आती है, तो शायद उससे कहीं ना कहीं वो किनारा करने की कोशिश करते हैं और स्टार्स तक पहुँचने नहीं देते, या फिर सही बात नहीं हो पाता। मैं मानता हूँ। राजामौली जी का जिक्र किया तो मैं कहना चाहूँगा, एस राजामौली जी ने वो द्वार खोले हैं, ही इज ओपन द डोर्स। पहले भी डब फिल्में रिलीज हुआ करती थी, पर बाहुबली ने जो चमत्कार किया है बॉक्स ऑफिस पे, जो कलेक्शन देखे हमने, जो आंकड़े देखे हैं, वो लाजवाब थे। एंड यू वर लेफ्ट स्पीचलेस, क्योंकि इस तरह का बिजनेस उस वक्त एक डब फिल्म का करना बहुत ज़बरदस्त बात थी। उनके बाद कई और डायरेक्टर्स ने अपनी छाप छोड़ी है, जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा, ये भी तेलुगु इंडस्ट्री से हैं। प्रशांत नील जो बेसिकली कन्नड़ा इंडस्ट्री से हैं, या फॉर दैट मैटर एटली जो तमिल इंडस्ट्री से हैं। और अब रिसेंटली ऑफ कोर्स पहले भी सुकुमार ने कई फिल्में दी हैं। सुकुमार जी ने अब पुष्पा से साबित कर दिया, पुष्पा 2 से साबित कर दिया कि देखिए ये जो सारे नाम है ना, इनमें एक कॉमन फैक्टर है, सदर्न इंडिया के हमारे फिल्म मेकर्स, उनके अलावा कि ये एंटरटेनमेंट पे जोर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें एलीट के लिए फिल्में बनानी है, कि हमको क्रिटिक्स के लिए फिल्में बनानी है। क्रिटिक्स का क्या है? वो तो आप उनको सेंसर सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे तो ऐसे कई क्रिटिक्स से बोल देंगे अरे 5 स्टार है, वो तो छाप देंगे उधर ही बिना पिक्चर देखे। ऐसे तो कई उदाहरण हैं, मैं क्या बोलूं आपको, बट एनीवे वो कुछ तो आजकल सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऐसे क्रिटिक्स हैं, जैसे कि हम ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, जनता का ओपिनियन लाने की कोशिश करते हैं, हमारे ही बीच आकर जो आजकल इवॉल्व हुए हैं, ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक्स हो या फिर एलिट क्रिटिक्स हो, सब मिलाकर
वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो फिल्म है अनएजुकेटेड लोगों की है। ये क्या बकवास है, ये मैं क्या तो सबसे बकवास बड़ा है? अनएजुकेटेड हूँ अगर देखिए, मैंने इस फिल्म को मैं लाइक तो किया। मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आप मुझे अनएजुकेटेड कहेंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर फॉर योर ओपिनियन, और ना ही मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि मुझे इस तरह की फिल्में पसंद आती है। कई लोगों को, मैं पिछले वर्ष दिसंबर में मेरी तबीयत खराब थी, मैं एक सर्जरी में मैं अपनी में था लास्ट ईयर, और मैं आईसीयू में था। जी बिल्कुल। तो मैं एनिमल देख नहीं पाया था। इस वर्ष मैंने एनिमल देखी, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और मुझे बहुत बेहतरीन लगी वो फिल्म। और वो मैंने एक बार नहीं देखी, मैंने संदीप रेड्डी वांगा जी को भी कहा ये बात, मैंने वो फिल्म 4 बार देखी है। हाल ही में मैं अभी पुष्पा 2 देख रहा था भूषण जी के साथ ही, तो मैंने उनको भी कहा कि मैंने 4 बार देखी, और जब भी मैं देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया देख रहा हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसमें। तो कई लोगों को एनिमल पसंद नहीं आई थी, शायद वो उनका ओपिनियन है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि ठीक है आपको पसंद नहीं आई, मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे तो बेहद पसंद आई। ना यू वांट टू जज मी, आई डोंट केयर, मुझे परवाह ही नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जवान भी पसंद आती है, मुझे एनिमल भी पसंद आती है, मुझे स्त्री 2 भी पसंद आती है, और अब मुझे ये पुष्पा 2 भी पसंद आती है। तो अगर आपको मुझे जज करना है, मुझे परवाह भी नहीं है आपकी। आप तो चलो थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी देते हैं, मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर कोई अनएजुकेटेड बोल देगा तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हु आर यू टू गिव अस सर्टिफिकेट? कई लोगों को हॉलीवुड, वो बॉलीवुड में या हिंदुस्तानी फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं। अरे भैया, ये हिंदुस्तानी फिल्म है, हॉलीवुड अपना कल्चर दिखा रहा है। हाँ, आप ये हिंदुस्तानी फिल्म है, ये देसी फिल्म है, ये दिल से बनी हुई फिल्म है, हमारे लोगों के लिए बनी है फिल्म। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मुझे तो देसी खाना पसंद है, और आप मुझे परोस रहे हैं स्पेनिश और इटालियन खाना, मेरे गले से कहां से उतरेगा? सिनेमा का वही हाल है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर ये। तीसरी बात कि अगर आप हमारे देसी सिनेमा में हॉलीवुड देखना चाहते हैं, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलिए और चले जाइए हॉलीवुड में। आपकी कोई जरूरत नहीं यहां पर। आप नेगेटिव रिव्यू क्या दोगे? आप तो 0 भी रिव्यू दोगे ना, तो भी ये फिल्म चलने वाली है। तो आपकी रिव्यूज की और आपकी रेटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। जनता जनार्दन से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं है। जनता जनार्दन बोलेगी हिट है तो हिट है, हिट है तो फिट है, और वही आसमान पे बिठाती है, वही जमीन पे गिराती है। उनका वर्डिक्ट फाइनल होता है, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। किसने क्या लिखा और किसने क्या बोला, किसी को परवाह नहीं है। जनता क्या बोलती है, आप जब फिल्म शुक्रवार को लगती है, सॉरी ये फिल्म तो गुरुवार को लगी थी, उस दिन आपकी जो फर्स्ट शो देखकर निकलती है ऑडियंस, और वो कहती है इसे हम आसमान पे बिठाएंगे या जमीन पे गिराएंगे, वो वर्डिक्ट मायने रखता है। और वही वर्डिक्ट हमेशा से मायने रहा है, क्योंकि चाहे आप बड़े से बड़े स्टार्स को देख लीजिए, यहां पर वो कहते हैं ना कि शुक्रवार को बदलते, आपकी जो किस्मत है उसे बदलते वक्त नहीं लगता। और ऐसे कई शुक्रवार हैं जो हमने देखे हैं, जब रातों रात एक एक्टर सुपरस्टार बन गया, या रातों रात एक सुपरस्टार जमीन पे आ गिर गया। तो ये शुक्रवार को जो ऑडियंस डिसाइड करती है, दैट इज द अल्टीमेट मैंडेट, अल्टीमेट वर्डिक्ट, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी बात बताऊँ ना सर, मुझे 10 साल हो गया है फिल्म को कवर करते हुए, अलग अलग थिएटर जाते हुए, क्रेज़ को कवर करते हुए। अपने करियर में इस तरह का यूफोरिया कहें, क्रेज़ कहें, फैनिज्म कहें, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आपने तो बिल्कुल मैंने देखा है। आपने देखा है। मैंने शोले का भी हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा। मेरा अब ये 45वां साल चल रहा है एज अ क्रिटिक, एंड मैं 60 साल का हूँ। मैंने 15 साल क्या बात कर रहे हैं सर? इतने हैंडसम है सर आप 60 साल के नहीं हो सकते। मैं 60 साल का हूँ। देखिए, उम्र आप छुपा नहीं सकते। बट एनीवे, आप नहीं लगते। नहीं, देखिए मैं 60 साल का हूँ, और मैं 45 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और मैंने कई फिल्मों का क्रेज देखा है, चाहे वो शोले हो, चाहे वो अमर अकबर एंथोनी हो, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं। बट आज की तारीख में जब इतने बड़े पैमाने पे फिल्म लगती है, तो इस तरह का क्रेज होना, जबकि हम कहते हैं कि इस तरह का सिनेमा कोई देखना नहीं चाहता, ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। मैं भी कहता हूँ ना कि ये सारी बातें, जो सारी सोच है, सारे मिथ्स है, इनको झुटला दिया है पुष्पा 2 ने। वो कह दिया कि भाई ये इस तरह की फिल्में चलेंगी।
और राजा मौली जी को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, नए द्वार खोले हमारे लिए। ही ओपन द डोर्स फॉर अस, बिकॉज जब तक वो एक पहल नहीं करते, एक पहला कदम नहीं उठाते। देखिए, पहला कदम जो उठाता है ना, उसका एक अलग ही स्थान होता है, उनकी एक अलग ही पोजीशन होती है। एंड ये खुशी की बात है कि हमारे बीच आज हम उस दौर में जी रहे हैं, या मैं कहूँगा कि मैं उस दौर में भी जी रहा हूँ जहाँ मैंने एक ऑल टाइम ग्रेट्स पहले भी देखे थे, और आज भी मैं राजा मौली जी, संदीप रेड्डी वांगा, एटली, प्रशांत नील, या अब सुकुमार जी को देख रहा हूँ। सुकुमार जी की एक और बेहतरीन फिल्म थी, और मैं हमेशा सोचता रंगास्थलम, यस, और मैं हमेशा सोचता था कि वो उनका बेस्ट वर्क है, उसके बाद वो आप उनको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने हर फिल्म देखी है, पर मुझे ऐसा लगा कि व्हाट अ फिल्म, और जो एक डायरेक्टर का विजन है वो पहले सीन से नजर आता है उस फिल्म में। बट पुष्पा के बाद मैं भी गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि रंगस्थलम से ये कई गुना बेटर फिल्म है। पहला पार्ट भी और अब दूसरा पार्ट भी। दूसरा पार्ट हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू आर कैरिंग द बर्डन, यू द बैगेज ऑफ हैवी एक्सपेक्टेशंस। बट उसके बावजूद, और इतनी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद, वो खरा उतरना और वो आंकड़े देना, तारीफ से तो सब कुछ, कोई पेट नहीं भरता, आंकड़ों से पेट भरता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पेट भरता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से उन हजारों लोगों को नौकरियां मिलती हैं, एक नया जोश आता है जो इंडस्ट्री में हुआ है। एंड पुष्पा 2, ऑफ कोर्स, उससे पहले भी कई फिल्मों ने रीबूट किया है बिजनेस को, रिवाइव किया है और रिजुविनेट किया है कि भाई चलिए हम सिंगल स्क्रीन के लिए फिल्में बना सकते हैं। और आज की तारीख में मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि हम भी सोच रहे हैं टोटल मास जाने की। कई लोगों को ये भी ख्याल आ रहा है कि हम हॉरर कॉमेडीज बनाएं और अधिकतम लोगों को ध्यान में रखकर बनाएं। हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिने चुने मेट्रोस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाइए, नॉट एट ऑल। वो फिल्में चलेंगी भी नहीं और चलनी भी नहीं चाहिए, उनको तो फ्लॉप ही होना चाहिए। जो फिल्में अच्छी होती है, या फिर जो ऑडियंस है, जैसे कि एक पकवान होता है, अच्छा पकवान होता है, हमारी माँ बना रही होती है, हमारी दादी माँ बना रही होती है, उसकी सुगंध से ही हम दौड़े दौड़े खींचे चले जाते हैं कि हमको वो पकवान खाना है जी। इसी तरह ये जो फिल्म मेकर्स है, जो फिल्म बना रहे हैं, हाँ, जनता सूंघ लेती है कि ये खाना है, मुझे ये फिल्म देखना ही देखना है। दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, अब भिड़ते थिएटर में घुस रहे हैं कि देखिए मैं अपने सीट पर बैठ जाऊं। देखिए ये जो कतारें हैं ना, जो सिनेमाघरों के बाहर, सिनेमाघरों के भीतर लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, वो मैंने देखा, वीडियो देखा, मैं ऐसी चीजें मैं पहली बार हैरान हो गया। अभी ये मैंने जो लंबी कतारें थी, हम मतलब वो भूख थी सर। हाँ, लोग सोचते हैं ये लोग फिल्म देखने जाते ही नहीं है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है। आज वो भूख है एक अच्छी फिल्म की। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सिनेमा बड़ा पर्दा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, ये गदर का डायलॉग है, मैंने थोड़ा चेंज किया है। बट क्योंकि क्या होता है, बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाए, उसकी वो बात ही नहीं है जो बड़े पर्दे की बात है। आज आपको सिर्फ एक नज़ारा चाहिए, सिर्फ पुष्पा देखने चले जाइए थिएटर में, और वो जो मैंने वीडियोस देखे हैं, इंक्लूडिंग आपके वीडियोस देखे हैं, जहाँ पर लंबी कतारें हैं, मुझे वो पुराने दिन याद आता है। मैं भी खड़ा होता था क्यू में, 250 मीटर लॉन्ग क्यू, सोचिए। और हम जब टिकट खिड़की के पास पहुंचते थे, या उससे पहले ही पता चलता था टिकट तो सारी बिक गई उस वक्त। तो मैंने पहली बार देखा था संडे को मुंबई में टिकट ही नहीं है ही नहीं, टिकट ही नहीं है सर। ओवर कैपेसिटी, मतलब इतना लोग पैसा एक्स्ट्रा देकर खरीदना चाहते हैं। कोई बोल रहा है मुझे ब्लैक में टिकट दे दो। सोचिए कितना क्रेज है इस फिल्म का, कितना। मैंने थिएटर में जाके, सॉरी मैंने देखी नहीं है रिएक्शंस, मैं जाना भी चाहूंगा और देखना चाहूंगा, बट द थिंग, और मैं कोई सिंगल स्क्रीन में जाना चाहूंगा। हाँ, जब मैं बड़ा हुआ था तो हम वहाँ पर सिंगल स्क्रीन होते थे, और चूंकि मेरी बैंड्रा की पैदाइश है तो हमारे यहाँ गेटी गैलेक्सी होता था। आप जाइए सर एक दिन। हाँ, ये टॉकीज संडे को जाइए जी, बिल्कुल। नेपच्यून, ये सिनेमा होते थे बैंड्रा में, और हम भागते थे पिक्चरें देखने के लिए। वो दौर फिर से आ गया है। आप जाइए, वो जो सीन आता है ना सर, वो जो सीटियाँ तालियाँ बजती है ना सर, अब वो भले आप आधे घंटे के लिए जाइए, लेकिन जाइए। देखिए वो सीन को बड़े पर्दे पर देखना और ऑडियंस के साथ 800, 700, 900 लोगों के साथ देखना, उसका एक अलग मजा है।
आप डिजिटल पे देख लेंगे पर वो मज़ा नहीं आता। फिल्म खत्म होने के बाद भी चेहरे पर चमक होती है सर। बिल्कुल, और ऐसा लगता है वापस देखेंगे। आज ही मैं सोच रहा था कि मुझे पुष्पा 2 वापस देखनी है। मुझे बहुत कम फिल्में ऐसी लगती है जो मैं वापस देखता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये वापस देखूंगा। क्यों? और इस बार मैं सिंगल स्क्रीन में जाकर, मैंने तो बिल्कुल, मैं प्रीव्यू थिएटर में देखी थी मैंने फिल्म, तो वो तो 15-20 थिएटर मैं आपको थिएटर्स बताता हूँ, रीगल सिनेमा मुंबई में, नहीं, मैं या तो जाऊंगा चित्रा तो सिनेमा, गेडी गैलेक्सी या मराठा मंदिर। जाऊंगा क्योंकि मेरी, जैसा कि मैंने कहा, मेरी पैदाइश बांद्रा की है, तो मेरे बिल्कुल आप गेडी गैलेक्सी जाइए। मेरे बहुत पुराने इमोशनल रिश्ते रहे हैं हमेशा। मैंने बहुत अनगिनत फिल्में देखी है 70s से लेकर लेट 90s तक, और मैं जाना चाहूँगा वहाँ पर, और मैं देखना चाहूँगा कि ये ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, क्योंकि ऑडियंस के साथ आपको लाइव रिएक्शन जब मिलता है ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप कई बार सोचते हैं कि ये सीन नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और दर्शक उस पर तालियां बजाते हैं, उस पर सीटियां बजाते हैं, उस पर मतलब डांस करते हैं उस गाने पे, और कमाल लगता है। सर दिसंबर का महीना तो पुष्पा के रंग में रंग गया है, क्रिसमस आने वाला है। मुझे लगता है क्रिसमस के दौरान भी लोग सेलिब्रेट करने का अगर मौका मिलेगा तो पुष्पा को छोड़ेंगे नहीं। अभी 20 तारीख को 2 फिल्में रिलीज हो रही है। हाँ। एक लायन किंग मुफासा, जिसमें शाहरुख खान की वॉइस ओवर है। बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है सर। ये वनवास है, हाँ, वो छोटे एक कन्नड़ा फिल्म है UI, हाँ जी, वो भी आ रही है। और उसके अलावा विजय सेतुपति सर की फिल्म आ रही है, हाँ, विदुत हले पार्ट 2। हाँ, और उसके अलावा एक 25 तारीख को रिलीज हो रही है बेबी जॉन, वो भी एक मसाला एंटरटेनर। हाँ, मसाला एंटरटेनर है, और मैंने वो ओरिजिनल देखी है, बट अब मुझे देखना है कि इस हिंदी अडेप्टेशन में क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं, या क्या कैसी फिल्म बनी है। और वरुण धवन पहली बार आई थिंक आउट एंड आउट एक्शन में आ रहे हैं। वो डिजिटल पे आए थे अभी रिसेंटली। उनकी जो भी फिल्में होती थी जिनमें एक्शन ज्यादा होता था, उनमें कॉमेडी हो जाती थी ज्यादा। हाँ, पर ये आउट एंड आउट एक्शन है, और ये देखने का एक अलग मजा होगा। पर उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो साल की शुरुआत बेशक वैसी नहीं हुई जैसे होने की अपेक्षा थी या उम्मीद थी, बट उम्मीद करते हैं जैसे अभी शुरुआत हुआ है दिसंबर का, द मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टेड विद अ बैंग, एंड आई होप इट एंड्स विद अ बैंग। मज़ा आ जाएगा अगर दिसंबर में फिर एक बार स्फूर्ति आ जाएगी और हम फिर सेलिब्रेट करेंगे। क्या होता है कि केवल एक पुष्पा काफ़ी नहीं है हमारे सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए, मास पॉकेट्स के लिए। उन्हें काफ़ी देर तक, चलो ठीक है, काफ़ी टाइम तक पुष्पा चलेगी थिएटर्स में, मैं मानता हूँ, बट उसके बाद क्या? उसके बाद भी ऐसी फिल्में आनी चाहिए जिसको देखने के लिए दर्शक उत्सुक हो जाए और वो सिनेमा घर की ओर दौड़े। ऐसा बोलेंगे तो मेरे काम बढ़ जाएंगे सर, मुझे अलग अलग थिएटर जाने पड़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है ना। क्या है, जब आपका व्यापार बढ़ता है, जब आपके फिल्म इंडस्ट्री में अगर बिजनेस में उछाल आता है, तो ये जो खुशी है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ऑप्टिमिज्म है, ये चारों ओर फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में, और लोग फिर एक नए जोश के साथ काम करते हैं। आज पुष्पा के बाद कितना बड़ा जोश आया इंडस्ट्री में, कितनी एक लहर आई है खुशी की। आपने एग्जिबिटर्स की बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करता हूँ, कई एग्जिबिटर्स से बात करता हूँ। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो मुझे अपने कलेक्शन भेज रहे हैं, क्योंकि बीच में कलेक्शन देने लायक ही नहीं थे, तो क्या भेजते बेचारे। हाँ, दिवाली पे भेजे थे उन्होंने कलेक्शंस, उससे पहले स्त्री के भेजे थे, पर वो गिने चुने इस साल में उन्होंने कलेक्शन भेजे हैं कि डेली ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये शो में ये कलेक्शन थे, ये फुटफॉल्स है। तो इस तरह का जो एक जोश आया है एग्जीबिशन सेक्टर में, यानी कि थिएटर्स के जो सेक्टर में जो जोश आया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं बोलूँगा सर, एक कहावत है ना, शेर के मुंह में खून लग जाना। ऑडियंस के मुंह में ना वो थिएटर का जो चस्का है, वो थिएटर का जो खून है, जो टेस्ट है, वो लग चुका है। देखिए, वो हमेशा से था, बट हमने उन्हें दूर कर दिया, हमारी ऑडियंस को दूर कर दिया, ऐसी फिल्में बना फिर से चखा दिया। हाँ, अभी फिर से चखा दिया। अब आप कहेंगे या कई कहेंगे ये तो तेलुगु फिल्म है, मानता हूँ ये तेलुगु ओरिजिनली तेलुगु, मैं तो बोलूँगा ये भारतीय सिनेमा है, भारतीय सिनेमा, ये भारतीय सिनेमा, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है। हमें कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। आज इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस, आप तेलुगु फिल्म कहते हैं ना, बिकॉज सबसे ज़्यादा बिजनेस हिंदी डब में हो रहा है। और एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा एक्स्ट्रा, जैसे कि हम उत्तर भारतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, हिंदी भाषी लोगों ने जिस हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया है, एक भारतीय सिनेमा के नज़रिए की, कंटेंट के नज़रिए से फिल्म को देखा है, भले हिंदी डब। उसी तरह अगर हिंदी फिल्म, मान लीजिए हिंदी फिल्म सचमुच में अच्छी फिल्म बनाती है और
दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज़ होती है तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि वहाँ के भी दर्शक जो हैं हिंदी भाषी दर्शकों की ही तरह दक्षिण भारतीय जो भी दर्शक हैं वो भी उनको एक्सेप्ट दे रहे हैं। देखिए ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा। धीरे धीरे अभी एक शुरुआत हुई है। मैं जवान के साथ मैंने देखा था, एनिमल में भी देखा था बिल्कुल बिल्कुल। और अब उम्मीद करते हैं, और उससे पहले ब्रह्मास्त्र में भी रणबीर कपूर, राजा मौली जी प्रेजेंट कर रहे थे उसे तेलुगु वर्जन में। दे वेंट आउट ऑफ द वे टू प्रमोट द फिल्म। शाहरुख खान ने भी बहुत प्रमोट किया, और एट द सेम टाइम एनिमल तो खैर संदीप रेड्डी वांगा एक ब्रांड है वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बहुत अच्छा बट और जो बिजनेस किया है उस फिल्म ने वहाँ पर भी तेलुगु में बहुत तो ट्रेंडिंग फिल्म है अभी भी वहाँ पर। हाँ, तो अभी आने वाले समय में जैसा कि मैंने कहा, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। हम धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं। हो सकता है वो दिन दूर नहीं जब हमारी फिल्में भी वहाँ पर, हमारी मतलब हिंदी फिल्में भी दक्षिण भारत में बहुत ज़बरदस्त व्यापार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर को विराम देना चाहूँगा। सर से मैंने बहुत सारे रिएक्शन ले लिए दोस्तों। किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत ही लॉन्गेस्ट एपिसोड मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ सर। अमूमन मैं 10-15 मिनट लेता हूँ, इस 40 मिनट के ऊपर का ये एपिसोड हो चुका है। तो जिस हिसाब से सारी बातें आपने तरन आदर्श से सुनी है, इन्होंने सारी बातें दिल से उन्होंने बोली है। मैंने ज़्यादा सर को इंटरप्ट नहीं किया है, लेकिन सर ने जो भी बातें बोली हैं वो दिल से बोली हैं, टू द पॉइंट बोली हैं। सारे स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखकर, एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर उन्होंने बोली है, और सारी बातें जो है भारतीय सिनेमा को लेकर है। भारतीय सिनेमा कैसे ग्रो करे, भारतीय सिनेमा का डंका कैसे दुनिया भर में बजे, और हमारे जो दर्शक है वो क्या चाहते हैं, वो सारी बातें इन्होंने कही हैं। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।